Hello everyone, welcome to the day 1 of the 30 days 30 minutes exercise for CAC Prelim 2024. I hope you have checked the introduction video wherein I have entirely explained this plan, how it is supposed to be executed, what are the things that you would be doing from Monday to Friday, and what you are supposed to do on the Saturdays and the Sundays. So, what are the subjects we would be taking, how 5 of the pointers would be taken up every day, लाइक एवरीथिंग राइट. अब हम शुरू करते हैं सीधे बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिकॉज माई होल इंटेंशन इज टू डू द थिंग्स विद इन 30 minutes. नाउ 30 minutes would not come from my side. From my side it would be like very very less, hardly few minutes to tell you the questions, and then सॉल्यूशंस टाइम पे आंसर्स जो हम 9 बजे शाम को वीडियो आएगी एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, that would be slightly more in length, for the very simple reason that I would be explaining the answer. I would be telling you what else you are supposed to prepare from that. मतलब आपको अभी ये दिखने में एक चीज़ लग रही होगी, उससे हम कितना ब्रांच निकाल के सीख पाएंगे, बिकॉज ओनली देन इट्स एक्चुअली ऑफ यूज टू स्पेंड 30 minutes. बट फिर वो टोटल में 30 minutes का इंटेंशन क्या है कि जो भी टाइम आप रिसर्च में लगा रहे हो, सी इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल दैट यू वुड बी नोइंग ऑल द आंसर्स एवरी डे, राइट? इवन इफ यू लेट्स से डू नॉट नो एनी ऑफ द आंसर, लेट्स से अगर आपका स्कोर 0 out of 5 भी आता है, अच्छा स्कोर की जहाँ तक बात है, दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल स्कोर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. यू हैव टू गिव योर सेल्फ स्कोर. हम डेली 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? आप उन 5 क्वेश्चंस में अपने हिसाब से यू गिव योर सेल्फ द स्कोर. ट्राई एंड डू दिस एक्सरसाइज विथ ऑल योर ऑनेस्टी, विथ ऑल योर मेमोरी. देखो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं देना है. दैट्स द होल पर्पज ऑफ डूइंग दिस, दैट आई वुड नॉट बी गिविंग यू द ऑप्शन. क्योंकि ऑप्शन अगर दे दिया तो फिर वो सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा. इट्स वेरी इजियर टू ट्राई एंड सी दैट लिंक. और मैं क्वेश्चंस भी वैसे ही दूंगी. आई विल बी गिविंग ओनली दोज क्वेश्चंस वेयर योर मेमोरी, वेयर योर नॉलेज इज नीडेड. जहाँ पे गेसिंग या फिर किसी तरह के एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, वो वाले क्वेश्चंस मैं वैसे भी नहीं दूंगी, बिकॉज फॉर देम यू डेफिनेटली नीड द ऑप्शंस, because everything cannot be remembered. I do understand that's a limitation of the human brain, but there are certain things जो कि आपको पता ही होना है, जो कि आपको याद ही रखना है. there is no negotiation about it. questions वैसे ही आएंगे, ठीक है? so let's start. This is 9 AM पे आपको ये वीडियो आ रही है, 5th Feb, which is our day 1. The first question, modern Indian history. Who persuaded Mahatma Gandhi to come to Champaran to investigate indigo planters problems? ये CSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है. कौन से ईयर में है, क्या डिटेल्स है, आई विल गिव यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोल्यूशन, बट जस्ट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. क्वेश्चन ये एज एन ऑप्शन CSC में भी आया हुआ है, बहुत सारे स्टेट PCS के एग्जाम्स में आया हुआ है, बिहार में, यूपी में, बहुत जगह पे आया हुआ है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ के नाम होते हैं. व्हेन वी स्टडी वी फील कि ओ दिस इज़ सो ईजी, बट जब हमें उसको एक्टिवली रिकॉल करना होता है, अपने मेमोरी पे प्रेशर डाल के, अपने ब्रेन पे प्रेशर डाल के, इट बिकम्स अ टास्क इनिशियली, राइट? सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर यहाँ पे आई विल बी शेयरिंग विथ यू जब हम शाम को मिलेंगे. अनदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन इज that on the recommendation of which committee was the Rowlatt Act based. Rowlatt Act आप सबने अगर पढ़ा है तो सुना ही होगा, और अभी तक तो पढ़ ही लेना चाहिए इफ़ यू आर टारगेटिंग 2024, ठीक है? इसका सोल्यूशन भी हम शाम को देखेंगे. एंड दिस ऑल्सो हैज़ कम इन CSE, UPSC के ही प्रिलिम्स के पेपर में ये दोनों डिफरेंट फॉर्म्स में आए हुए हैं. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल पर है. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस which says that there shall be a council of ministers? This is council of ministers with chief minister at the head to aid and advise the governor. You have to give the article number. Why am I talking about it? सारा डिटेल हम सोल्यूशन में बात करेंगे. मैंने यही आर्टिकल क्यों चुना? out of so many articles in the constitution, why did I choose this, and from this how many other things you are going to prepare? वो जो सैटरडे संडे में आपको प्रिपेयर करने का काम दिया जा रहा है, वो यही तो दिया जा रहा है ना, कि इन 5 चीज़ों को बहुत अच्छे से ख़त्म कर लेना है इन द वीकेंड टाइम, नॉट जस्ट फॉर दिस डे, जो भी ओवर अ पीरियड ऑफ मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ोगे, ठीक है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वाई इज़ द सिरपुर लेक इन न्यूज़ रिसेंटली? बहुत रिसेंट फरवरी का ही न्यूज़ है, तो आपको बताना है कि ये क्यों है न्यूज़ में. ऑफकोर्स उसके साथ आपको और बहुत सी चीज़ें समझनी होंगी कि उसका लोकेशन क्या है, व्हाट्स द होल इंटेंशन बिहाइंड दिस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. मैप का जो लोकेशन आपको पॉइंट आउट करना है, दैट इज़ कैटालोनिया.
प्रिलिम्स में भी इस पे ऑप्शंस में आया हुआ है, बट यहाँ पे ये एक करंट अफेयर रीज़न के वजह से न्यूज़ में है, ये मैं अभी ही बता दे रही हूँ। बट प्लीज़ डू नॉट चीट। अगर आपको अभी आता है फर्स्ट गो में देन इट्स गुड, एल्स यू डू द रिसर्च और यू वॉच द सोल्यूशन वीडियो। सोल्यूशन वीडियो देखने के बाद फिर उस पर और डिटेल में आप अपनी स्टडी कर लीजिएगा, एंड सैटरडे संडे को सारा पेंडिंग काम मंडे टू फ्राइडे वाले 5 क्वेश्चंस यानी 25 क्वेश्चंस बन जाएंगे, उन सब की डिटेल स्टडी कर लीजिएगा एंड रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज का फॉर्मेट अब समझ में आ रहा है। सो सी यू गाइज एट 9 PM with the solutions, and not just the solution. I'll be telling you the reasons I have put this question also. या तो वो करंट अफेयर का है, या तो वो सोर्स क्यों है, या तो वो CSE में आया है, जो भी है मैं बता दूंगी। और दूसरी चीज़, व्हाट आर द एडिशनल पॉइंटर्स यू वुड बी प्रिपेयरिंग बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिखने में जो 5 लगेंगे वो 5 के कब 20 बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। एवरी डे वी हैव द फॉर्मेट ऑफ 9 AM एंड 9 PM, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं शाम को, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बाय बाय, टेक केयर।